हेलो एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की संसद में ये तक कह दिया कि वहाँ के जो कैनेडियन सिटीजन हैं उन्हें शक है कि उनकी हत्या के पीछे भारत सरकार का भी हाथ हो सकता है और उनकी जो एजेंसियां हैं इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं। और जिस व्यक्ति का स्पेसिफिकली नाम उन्होंने लिया वो है हरदीप सिंह निज्जर, जो कैनेडियन सिटीजन है। इस बात से आगे बढ़कर यहाँ तक कि कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट तक को वहां से एक्सपेल कर दिया और कहा जा रहा है कि इसके पीछे वही कारण है कि हरदीप निज्जर की हत्या। पहली बात, ऐसा क्यों हुआ और कौन है हरदीप निज्जर? तो ये व्यक्ति हरदीप निज्जर है जो एक संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ रह चुके हैं पहले। तो याद रखिए, दो ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस, ये दोनों ही बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन गवर्नमेंट बार बार इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। और यहां तक कि भारत की सरकार ने कनाडा को बार बार बोला है कि आप इन खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ कुछ कीजिए। एनआईए ने कई सारी चार्जशीट बना के दी और बोला है कि पंजाब में कई सारी टेस्ट एक्टिविटीज ये दो ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस लगातार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिसकी हम बात कर रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर, जिसके बारे में वहां के प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं, इस व्यक्ति को 2018 में खुद कनाडा की पुलिस ने ही हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया था। उसके बाद अब हालांकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि उन्होंने ये बात कि कनाडा में हस्तक्षेप शायद भारत की सरकार कर रही है, इस बारे में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को G20 की मीटिंग में भी बोला था। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 18 में हुई थी कनाडा में, किसी ने गोली मार दी। तो ट्रूडो ने ऐसा बोला संसद में कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बोला था कि भाई हमारे देश में शायद इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले जब G20 की मीटिंग हुई थी तो इंडिया और कनाडा की मीटिंग में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की सरकार की खूब वजीहत भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने करी थी, क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स का एक मेमोरेंडम आता है, जो उनका मेमो आता है जहाँ वो सब पूरी डिटेल में बोलते हैं, उन्होंने इस घटना से पहले ही बोला था कि हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि आपके देश में जो एंटी इंडिया गतिविधि हो रही है, ये जो आपके देश में कुछ खालिस्तानी ग्रुप रेफरेंडम कर रहे हैं, 10 सितंबर को वहां पर एक रेफरेंडम हुआ था और उन्होंने कहा लगातार कनाडा की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ। और यहाँ तक कि कनाडा में चाहे वो हिंदू टेम्पल्स हों, चाहे इंडियन कॉन्सुलेट हो, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। जो SFG है, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप, उन्होंने तो रिपब्लिक डे में इंडिया पे टेररिस्ट अटैक का धमकी तक दे दी। एक खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ कनाडा में खालिस्तान फॉर्मेशन के ऊपर, इतना कुछ हो रहा था। उस पर बार बार NIA ने बोला कि कनाडा कुछ करे, पर कनाडा ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि भारत की सरकार ने हमला कर दिया। मेरा कहने का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार उनको बोला है। और यहाँ तक कि जब ऐसे कुछ लोगों की हत्या हुई वहां पर जो कि खालिस्तानी ग्रुप के हैं, NIA ने खुद सोचा कि हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उनकी हत्याएं हो रही हैं, शायद कोई और तो ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो और ऑलरेडी कनाडा की धरती का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ लगातार किया जा रहा हो, इंडिया के खिलाफ रेफरेंडम हो रहे हों, रिपब्लिक डे में इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट अटैक की धमकियां दी जा रही हों और कनाडा उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनकी हत्या होने पर अगर वो भारत के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो इससे भारत कनाडा के संबंध और खराब हो जाएंगे। G20 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बोला था कि आपको इसको रोकना चाहिए, बदले में हमें कुछ मिला नहीं। और यहाँ तक कि जो दोनों के संबंध इतने खराब हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ तक हुआ कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अभी जो भारत और कनाडा का व्यापार होने वाला था, व्यापार की डील होने वाली थी, उसके ऊपर भी बातें बंद कर दी गई हैं। इतनी चीज़ें होने के बाद रिसेंटली एक और चीज़ जो हुई, वो जब इंडिया से G20 मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, उनका जो उनका एयरक्राफ्ट था वो तक खराब हो गया था। इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट ऑफर किया, वो भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि पॉलिटिक्स कनाडा में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कनाडा में सेकेंड लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन है इंडिया के बाद, और वहाँ पे कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको वाया पाकिस्तान या वाया अदर मीन्स फंडिंग मिलती है, जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वहाँ पे करते हैं। जो हमने यहाँ ऑलरेडी देखा कि चाहे वो टेम्पल्स पे हमला हो, चाहे रेफरेंडम करना हो, चाहे लगातार एंटी इंडिया एजेंडा पुश करने हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, हर जगह। तो ये वजह है जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के संबंध खराब हो रहे हैं। और उसके बाद जब ऐसी घटना होती है कि प्राइम मिनिस्टर संसद में ऐसा आगे बोल दे, तो भारत कनाडा के संबंध बहुत ज़्यादा खराब होते दिख रहे हैं। देखेंगे आगे न्यूज़ जैसे डेवलप होगी, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।